बच्चों ये मैथ क्वेश्चन प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 19 है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन का क्वेश्चन है और हमें शो दैट यानी कि दर्शाना है, दिखाना है कि x बिलोंग्स टू z। z का मतलब समस्त पूर्णांकों का समुच्चय, कि सभी पूर्णांकों के लिए ये फलन जो परिभाषित फलन है, लेकिन क्या है, ये असंतत है। अब यहाँ पर थोड़ा सा महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में समझ लीजिए। जो कक्षा 11 में आपने सीखा था कि महत्तम पूर्णांक फलन, ये महत्तम पूर्णांक फलन है। इसको देखिए, ये बड़ा ब्रैकेट नहीं है, ये बड़े महत्तम पूर्णांक फलन का साइन है, जो विच इज़ इक्वल टू एक्स, जो या तो अपने आप के बराबर होगा, पूर्णांक एक्स के बराबर होगा, या लेस देन एक्स होगा, या उससे छोटा होगा। तो थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास ये महत्तम पूर्णांक फलन 1 + 0.1 लिखा है मैंने, 1 में 0.1 जोड़ा तो महत्तम पूर्णांक फलन 1.1 हो गया। अब मुझे पता करना है कि ये किसके बराबर होगा। तो आपको पता है कि ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ये इसमें दशमलव भाग है, तो ये किसके बराबर होगा, या तो ये अपने बराबर होगा या अपने से छोटा होगा। तो हम इस 1 को बढ़ाना चाह रहे हैं। कितना बढ़ाया हमने, 0.1 बढ़ाया, डेसिमल 1 बढ़ाया, लेकिन ये अपने से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसलिए ये कितना पूर्णांक होगा, कितना इंटीजर होगा, 1 होगा। 1.1 की वैल्यू 1 होगी, 1.2 की वैल्यू भी 1 होगी, और 1.9 तक जो वैल्यूज़ होंगी वो सारी 1 होंगी। ये आपको समझ में आ गया हो, 1.3 तक। तो इसका मान, महत्तम पूर्णांक फलन का मान किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ऐसे आप आ जाइए, जैसे मैंने यहाँ लिखा 2, अब मैं इसको 0.1 कम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को क्या मिलेगा, 1.2 माइनस 0.1 का मतलब 1.9। अब मैंने इसको कम किया, तो ये अपने से कम हो सकता है, ये अपने से कम हो सकता है। तो ये कितना कम, अब 1.9 अपने से कम कितना होगा, तो रुकेगा तो जाकर किस पर, ये पूर्णांक पर ही। तो कितना होगा, 1। समझ में आ रही बात, कहाँ पर गया, पीछे की ओर गया, दाईं ओर गया, लेफ्ट हैंड साइड में गया। तो जब ये बाईं ओर जाएगा, अपने लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, तो किस पूर्णांक पर पहुँचेगा, 1.9। बैक जब जाएगा तो किस पर पहुँचेगा, किस पूर्णांक पर, 1 पर। अब हम सवाल को शुरू करने जा रहे हैं, तो अब आप सवाल समझिएगा। माना x = c बिलोंग्स टू z, यानी कि c कोई पूर्णांक समुच्चय z में c कोई उसका सदस्य यानी कि अवयव है, एलिमेंट है। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेट x = c - h। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम c के कहाँ जाएंगे, बाईं ओर, लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे। व्हेन x टेंड्स टू c देन h टेंड्स टू ऑलवेज 0। फलन हमें दिया है gx बराबर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। लिमिट लगा दो, लिमिट x टेंड्स टू c पर gx, और लिमिट x टेंड्स टू c पर x माइनस महत्तम पूर्णांक फलन x। अब यहाँ पर लिमिट किसकी हो जाएगी, h की। लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पर c माइनस h माइनस महत्तम पूर्णांक फलन c माइनस h, और इसको मैंने कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया, ठीक है। पहले मैं इसको तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि महत्तम पूर्णांक फलन c माइनस h, ठीक है। तो ये हमें एक अल्पराशि h इसमें से कम करी है, तो या तो ये अपने बराबर होगा या अपने से कम होगा। तो अपने से कितना कम होगा, यानी कि 1 पूर्णांक कम होगा, मैंने बताया था। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, c माइनस 1 के, क्योंकि एक पूर्णांक इसमें से कम हो जाएगा, 1, एक 1 इंटीजर कम हो जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, कर्ली ब्रैकेट c माइनस h, ये तो ऐसी का ऐसी रहा, माइनस ये हो गया c माइनस 1। लिमिट लगा दो, c माइनस 0 माइनस c प्लस 1, c से c कैंसिल हो गया, और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आ गई 1। अब राइट हैंड लिमिट में आ जाइए। राइट हैंड लिमिट, लेट x = c प्लस h, यानी कि हम c के राइट साइड में गए और हमने अल्पराशि h जोड़ दी। व्हेन x टेंड्स टू c, जब c पर पहुंचेगा x, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। gx वही है हमारा फलन, x और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दोनों लिमिट लगा दी। जब लिमिट x की है तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, जब लिमिट h की है तो फलन भी h का, तो c प्लस h और c प्लस h। तो यहाँ पर आप c प्लस h देख रहे हैं तो ब्रैकेट में, और ये महत्तम पूर्णांक है, तो इसको देख लीजिए, चूँकि c प्लस h। अब मैंने c में एक अल्पराशि जोड़ दी, इस पूर्णांक में एक अल्पराशि जोड़ दी, तो जोड़ने पर ये अपने से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये कितना होगा, अपने बराबर हो सकता है। तो मैंने अल्पराशि जोड़ने पर ये अपने ही बराबर, यानी कि c के बराबर ही रहा। अब यहाँ पर आ जाइए अपने स्टेप पर, हम यहाँ तक पहुँच गए थे, लिमिट h टेंड्स टू 0, c प्लस h ऐसी का ऐसी रहेगा, माइनस इसकी वैल्यू, c प्लस h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c। इसको खोल दे, अब लिमिट लगा दो, c प्लस 0
माइनस सी, फिर से देख लीजिए यहाँ पर सी प्लस 0 माइनस सी से सी कट गया, तो यहाँ पर कितना मिला, केवल 0। तो आपने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो थी हमारी 1 थी और राइट हैंड लिमिट कितनी आई, 0, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसलिए सभी पूर्णांक बिंदुओं पर, सभी इंटीजर्स के समुच्चय पर महत्तम पूर्णांक फलन gx बराबर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये असंतत फलन है। कैसा फलन है, असंतत फलन है सभी पूर्णांक बिंदुओं पर।